पिछले कुछ महीनों से एक सवाल बार बार पूछा जा रहा था। क्या मिड कैप और स्मॉल कैप का दौर खत्म हो गया है? क्या रिटेल इन्वेस्टर आखिरकार डर गए हैं? और क्या अब पैसा वापस लार्ज कैप फंड्स में चला जाएगा? लेकिन जून 2026 के म्यूचुअल फंड डेटा ने बिल्कुल अलग कहानी सुनाई। मई में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में नेट फ्लो केवल 22,907 करोड़ रुपए था, जो लगभग एक साल का सबसे निचला स्तर था। लेकिन जून में यही आंकड़ा उछलकर 28,973 करोड़ रुपए पहुंच गया, लगभग 26% का ग्रोथ। और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस वापसी की सबसे बड़ी वजह मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स बने। अब सवाल यह है कि क्या रिटेल इन्वेस्टर फिर से रिस्क लेने लगे हैं? क्या स्मार्ट मनी कोई बहुत बड़ा सिग्नल दे रही है? और सबसे इंपॉर्टेंट, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इससे सीखना क्या चाहिए? आज हम इसी विषय में गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूंगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। आखिर जून में ऐसा हुआ क्या? कुछ सप्ताह पहले तक माहौल बिल्कुल अलग था। वेस्ट एशिया का टेंशन चल रहा था, क्रूड ऑयल बढ़ रहा था, ग्लोबल मार्केट अनसर्टेन थे, और कई इन्वेस्टर्स ने लमसम इन्वेस्टमेंट रोक दिया था। और इसी वजह से मई में इक्विटी फंड्स इनफ्लो लगभग 40% गिर गए थे। लेकिन जून में कई चीज़ें बदल गई। ऑयल प्राइसेस नरम पड़ गए, रुपी स्टेबल हो गया, इंडिया की जीएसटी कलेक्शन मजबूत रही, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी बनी रही, और सबसे बड़ी बात, मार्केट ने डर के बावजूद टूटने से इनकार कर दिया। और यहीं से इन्वेस्टर साइकोलॉजी बदलनी शुरू हो गई। रिटेल इन्वेस्टर ने सबसे ज्यादा पैसा कहां लगाया? जून में रिटेल इन्वेस्टर ने मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में लगभग 11,692 करोड़ डाले। यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इनफ्लो लगभग 40% हिस्सा केवल इन दो कैटेगरी में गया। मिड कैप फंड्स में अकेले 6,090 करोड़ का निवेश आया, जो इनके 12 महीने के औसत से लगभग 30% ज्यादा था। इसका मतलब क्या है? रिटेल इन्वेस्टर केवल मार्केट में वापस नहीं आया है, वो ग्रोथ तलाशते हुए वापस आया है। क्योंकि अगर किसी इन्वेस्टर को केवल सेफ्टी चाहिए होती तो वो लार्ज कैप फंड्स में पैसा डालते। लेकिन जब इन्वेस्टर्स मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स खरीदता है तो वो फ्यूचर की कमाई पे बेट कर रहा होता है। और आखिर मिड कैप और स्मॉल कैप से इतना अट्रैक्ट क्यों होने लगे इन्वेस्टर? कारण बहुत सिंपल है, वेल्थ क्रिएशन। हिस्ट्री उठाकर आप देख लीजिए, भारत के अधिकांश मल्टी बैगर कंपनीज पहले स्मॉल कैप ही थे, चाहे वो टाइटन हो, बजाज फाइनेंस हो, आयशन मोटर हो, एस्ट्रल हो, पेज इंडस्ट्रीज हो, पॉलीकैब हो, डिक्सन हो, सीडीएसएल हो, दीपक नाइट्राइट हो। इनमें से कोई भी हमेशा से लार्ज कैप नहीं था। एक समय ये सब मिड कैप या स्मॉल कैप ही थे। और यही कारण है कि रिटेल इन्वेस्टर हमेशा अगले मल्टी बैगर की तलाश में रहता है, और म्यूचुअल फंड मैनेजर भी जानते हैं कि अगले 5-10 वर्षों की सबसे तेज अर्निंग ग्रोथ अक्सर इन्हीं सेगमेंट से आती है। लेकिन क्या वैल्यूएशन की चिंता खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ा जोखिम है। 2023 से 2025 के बीच मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस ने कई लार्ज कैप्स को पीछे छोड़ दिया। कई कंपनियों के वैल्यूएशंस बहुत ऊंचे चले गए। सेबी और एएमसी हाउसेस भी समय समय पे आपको वार्निंग्स दे चुके हैं कि स्मॉल कैप स्पेस में लिक्विडिटी रिस्क और वैल्यूएशन रिस्क दोनों मौजूद है। इसलिए जून के फ्लोज को देखकर यह मान लेना कि रिस्क खत्म हो गया है, एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। एसआईपी इन्वेस्टर्स क्या सिग्नल दे रहे हैं? एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा, जून में एसआईपी कंट्रीब्यूशन बढ़कर 31,781 करोड़ हो गया। यह लगभग 3 महीने का हाईएस्ट लेवल है। अब जरा सोचिए, जब मीडिया में डर था, जब जियोपॉलिटिकल रिस्क मौजूद थे, जब कई एक्सपर्ट्स करेक्शन की बात कर रहे थे, तब भी लाखों भारतीय इन्वेस्टर हर महीने एसआईपी जारी रखे हुए थे। और यही भारतीय बाजार की सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है।
अब क्या एफआईआई की जरूरत कम हो रही है? ये प्रश्न बहुत दिलचस्प है। एक समय था जब भारतीय बाजार लगभग पूरी तरह एफआईआई पे डिपेंडेंट था। अगर फॉरेन इन्वेस्टर बेचते थे तो मार्केट टूट जाता था, लेकिन आज स्थिति बदल रही है। हर महीने 30,000 करोड़ से अधिक एसआईपी मनी बाजार में आ रही है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स लगातार पैसे रिसीव कर रहे हैं इन्वेस्टर से। यानी अब भारतीय बाजार के पास अपनी घरेलू पूंजी आधार बन चुकी है। घरेलू पूंजी एक सपोर्ट दे रही है इंडियन मार्केट को। और इसका अर्थ ये नहीं है कि एफआईआई का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया है, लेकिन अब वो अकेले मार्केट डायरेक्शन तय नहीं कर सकते। हमारे रिटेल इन्वेस्टर भी मार्केट डायरेक्शन चेंज करने के लिए बैठे हुए हैं। कौन कौन से सेक्टर्स बेनिफिटेड हो सकते हैं? अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा आता रहा तो कुछ सेक्टर विशेष बेनिफिशियरी हो सकते हैं, जैसे कैपिटल गुड्स, डिफेंस, रेलवे, पावर इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स वाली कंपनियां, डेटा सेंटर्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, स्पेशलिटी केमिकल, फिनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। उदाहरण के लिए अगर बात करें, जैसे इन कंपनियों के कहीं से स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, जैसे कि डिक्सन टेक्नोलॉजी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, केन्स टेक्नोलॉजी, बीईएमएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अपार इंडस्ट्रीज, केईआई, पॉलीकैब, श्रीराम फाइनेंस, ये केवल उदाहरण है। लेकिन यही वे क्षेत्र है जहां इन्वेस्टर्स अगले 5-10 वर्षों की ग्रोथ खोज रहे हैं। क्या ये नया बुल मार्केट है? ये सवाल अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन कुछ फैक्ट्स हमारे सामने हैं। पहला, इक्विटी इनफ्लो फिर बढ़ रही है। दूसरा, एसआईपी फ्लो मजबूत है। तीसरा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम पिछले 10 वर्षों में लगभग 6 गुना बढ़ चुका है। चौथा, भारत की इकोनॉमी अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इन सभी बातों को जोड़कर देखें तो लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी मजबूत दिखाई देती है। तो दोस्तों, जून 2026 का म्यूचुअल फंड डेटा हमें केवल ये नहीं बताता कि फिर पैसा वापस आया है, ये हमें भारतीय निवेशक की बदलती मानसिकता भी दिखाता है। आज रिटेल इन्वेस्टर केवल सेविंग्स नहीं कर रहा है, वो वेल्थ क्रिएशन की यात्रा पर निकल चुका है। लेकिन याद रखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं, और यही वो सेगमेंट है जो सबसे ज़्यादा आपको नुकसान भी दे सकता है, सबसे ज़्यादा गिर भी सकता है। इसलिए फोमो से नहीं, एसेट एलोकेशन से इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक्साइटमेंट से नहीं, डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट कीजिए, और मार्केट को टाइमिंग करने की बजाय क्वालिटी बिजनेसेस और कॉन्सिस्टेंट एसआईपी पर ध्यान दीजिए। क्योंकि अल्टीमेटली वेल्थ वही बनाता है जो सालों साल निवेशित रहता है अच्छी कंपनियों में, ग्रोथ देने वाली कंपनियों में। आपका क्या ओपिनियन है? आप इन स्मॉल कैप्स और मिड कैप कंपनियों में से किन किन कंपनियों के बारे में सोचते हैं कि ये फ्यूचर में मल्टी बैगर बन सकती हैं? अल्टीमेट हिडन पोटेंशियल इन कंपनियों में है। मैंने कुछ कंपनियों के एग्जाम्पल्स आपको दिए, आप अपने ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और फर्दर ये कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हम करेंगे यहीं पे इस वीडियो के नीचे। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और फर्दर इंसाइट के लिए आप हमारी मेंबरशिप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो पूरी तरह ऑप्शनल है। अगर आप डीप अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं इन विषयों पे, तो हम आपस में ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन एक छोटे ग्रुप में कर सकते हैं वहाँ पे। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।